नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर संविधान के सामान्य परिचय कि संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, संविधान होता क्या है, संविधान हमारे क्या काम आता है, संविधान विश्व में कौन सा संविधान सबसे पुराना है, सबसे नया, ये सारे बिंदुओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है संविधान का सामान्य परिचय। संविधान का सामान्य परिचय। आज हम बात करेंगे संविधान के सामान्य परिचय के बारे में। देखो, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है। संविधान, मेरे को हर पॉइंट को यहां पे लिख देता हूं। संविधान लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बनावट। जिसका अर्थ क्या होता है? बनावट। जिसका अर्थ बनावट होता है। बनावट, जिसका अर्थ क्या होता है? बनावट। कि संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बनावट। अब बात करते हैं अपन परिभाषा की। संविधान किसे कहा जाता है? तो आज बात करेंगे हम परिभाषा के बारे में। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हर चीज के अपने को क्या है, एक तो अर्थ समझ में आना चाहिए कि भाई संविधान होता क्या है, तो उसकी परिभाषा क्या है। तो संविधान, देखो, संविधान लिखित व अलिखित कानूनों व दस्तावेजों का संग्रह, एक ऐसी पुस्तक होती है जिससे किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? संविधान। तो संविधान, देखो, अब अपन परिभाषा देखो किस तरीके से लिखते हैं। संविधान लिखित व अलिखित, देखो संविधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अभी इसमें आगे देखो, संविधान लिखित व अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह या पुस्तक जिससे किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जिससे किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? संविधान कहा जाता है। शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। देखो, संविधान लिखित व अलिखित कानूनों दस्तावेजों का एक ऐसा संग्रह, एक ऐसी पुस्तक होती है जिसे क्या कहा जाता है? जिससे किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? संविधान। जैसे देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक बुक है। अब इसमें किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ क्या कानूनों के नियम लिखे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? संविधान। तो संविधान देखो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, लिखित व अलिखित। इसके बारे में अपन बता देंगे अभी। अब बात करते हैं कि अपन पूरे विश्व में संविधान शब्द किसके माइंड में आया था, मतलब संविधान शब्द दिया किसने था। तो विश्व में सबसे जो पहले जो संविधान शब्द दिया था, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द ये सबसे पहले किसने जो संविधान शब्द दिया था वो व्यक्ति था इंग्लैंड का हेनरी मैन।
इंग्लैंड के हेनरी मैन नामक विद्वान ने क्या दिया था? संविधान शब्द। तो संविधानवाद का जनक कौन कहलाता है? हेनरी मैन। कौन कहलाता है? हेनरी मैन। संविधानवाद, ये संविधान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? हेनरी मैन, जो कहां के थे? इंग्लैंड के। अब बात आती है कि संविधान की अपने को जरूरत क्यों पड़ी विश्व में? तो देखो, संविधान की महत्वपूर्ण जो उत्पत्ति का जो स्रोत माना जाता है ना, मैं आपको हर पॉइंट पे यहां पे लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाएगा। विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत पूरे विश्व में जो संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत जो माना जाता है, देखो, वो बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता को माना जाता है। बेबीलोनिया हम्मुराबी संहिता को क्या माना जाता है? पूरे विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसका जो मतलब हमारे पूरे विश्व में संविधान की अगर अपन की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इससे क्या, कौन सी उत्पत्ति खास हुई है? बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता से। देखो, ये जो संविधान की सब अपने को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 17वीं और 18वीं जो लोकतांत्रिक क्रांति है ना हमारे विश्व में, देखो इसको लिख देता हूं मैं, पूरे विश्व में संविधान का सबसे पहले जो संहिताकरण हुआ था ना, संविधान का संहिताकरण हुआ था, वो इंग्लैंड के क्या सामंतवादियों ने किया था? इंग्लैंड के सामंतवादियों ने किया था, जो कि हमारे 17वीं व 18वीं लोकतांत्रिक क्रांति है। इनको भी क्या है, मतलब संविधान की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। लेकिन सबसे पहले जो संहिताकरण हुआ था वो हुआ था हम्मुराबी संहिता के तहत। देखो, अगर हम बात करें पूरे विश्व में, तो विश्व में हमारे क्या मतलब इंग्लैंड के हेनरी मैन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान शब्द दिया था, जैसे संविधान का वाद का जनक भी कहा जाता है। संविधानवाद, देखो संविधान अलग रहता है, संविधानवाद अलग रहता है। तो संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मैन नामक व्यक्ति को। ठीक है, अब अपन बात करेंगे पूरे विश्व में मतलब संविधान की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई थी, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। अब बाकी पॉइंटों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, अगर अपन पूरे विश्व की अगर बात करें संविधान की उत्पत्ति पूरे विश्व में सबसे पहले कहां हुई, तो सबसे पहले विश्व में अगर अपन बात करें तो इंग्लैंड में सबसे पहले मतलब हमारे संविधान की उत्पत्ति हुई। विश्व में संविधान की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में। कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में। देखो, इंग्लैंड में जो इंग्लैंड का जो संविधान है ना, ये अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अलिखित। अब अपन आगे बात करेंगे कि अलिखित संविधान होता क्या। ठीक है, तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित। ये अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान। अगर अपन से कोई पूछे कि पूरे विश्व में संविधान की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पे हुई, तो कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड का जो संविधान है वो कैसा संविधान था? अलिखित संविधान था। कैसा संविधान था? अलिखित संविधान। अगर अपन बात करें कि पूरे विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश का है, तो यहां हर पॉइंट को मैं आपको क्या है लिखा हूं, पूरे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान, तो लिखित संविधान सबसे पहले कौन से देश का था? संयुक्त राज्य अमेरिका का।
संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पूरे विश्व का पहला लिखित संविधान था, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 4 मार्च 1789। 1789 में संयुक्त ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, जो पहला लिखित संविधान है विश्व में। अगर अगर अपन बात करें कि पूरे विश्व में संविधान की उत्पत्ति वर्तमान वालों की, तो कौन से राज्य से हुई है? वो अमेरिका के संविधान से। ठीक है। अगर बात करें अपन कि मतलब हमारे एशिया महाद्वीप की बात करें, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान। तो सबसे पहला लिखित संविधान एशिया की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का था एशिया में? जापान का। कौन से देश का? जापान का, जिसकी उत्पत्ति हुई थी 1860 में। 1860 में। ठीक है। अगर हम अपन बात करें कि पूरे विश्व में मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? ये अपने भारत देश का है, अपने भारत देश का। ठीक है। जिसमें अपन ये भारत के तो बारे में अपन संविधान के बारे में तो पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये तो अपन ये क्या है, संविधान के बारे में सामान्य परिचय बताने अपन। तो अगर अपन देखो भारत, इसमें लिख देता हूं, भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। भारत के संविधान में देखो 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। वैसे इसमें देखो कितने 457 संख्या की दृष्टि से, वैसे 395 अनुच्छेद है। ठीक है। 22 भाग है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां। ठीक है। तो यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है ना। पूरे विश्व का नया संविधान, नया संविधान। तो पूरे विश्व का जो नया संविधान है हमारे विश्व में, वो कौन से देश का है? नेपाल का। कौन से देश का है? नेपाल का, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 2015 में। ठीक है। अगर नए संविधान की बात करें तो नेपाल का, पूरे विश्व में अगर अलिखित संविधान की बात करते तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, एशिया महाद्वीप की बात करें तो जापान का आएगा, और पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। अगर पूरे विश्व में पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। ठीक है। अब देखो बात क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि संविधान लिखित व अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह, एक ऐसी पुस्तक होती है जिससे किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। संविधान 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? लिखित व अलिखित। लिखित व अलिखित। देखो अब बात आती है हमारी लिखित व अलिखित संविधान होता है। तो वो लिखित संविधान को लिखने के लिए जनता द्वारा लोगों को चुना जाता है, जिसे बोलता है संविधान सभा। संविधान सभा। तो संविधान सभा के जो सदस्य संविधान लिखते हैं वो कौन से संविधान होते हैं? लिखित संविधान। अब आती है अलिखित संविधान। देखो अलिखित संविधान भी क्या है? परंपराओं पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? परंपराओं पर। जैसे अपन बात करें कि जैसे अपन घर की शासन व्यवस्था चलाते हैं कि अपने को कोई प्रोग्राम है अपन के घर में,
उसमें अपने को क्या क्या करना है, ठीक है। तो वो अपन क्या परंपराओं पर चलते हैं कि अपने को सिर्फ बता देते हैं सबको कि अलिखित रूप में, लिखित रूप में नहीं दिया हमारे, कोई लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे अपन घर के शासन व्यवस्था चलाते हैं, घर चलाते हैं, वो कैसे चलाते हैं, अलिखित रूप में, कि सिर्फ परंपराओं पर आधार चल रहा है, सिर्फ विचारों पर चल रहा है, तो वो होते हैं अलिखित। अब अलिखित संविधान कौन से देश का है, ब्रिटेन का। लिखित संविधान पूरे विश्व में किसका था, अमेरिका का, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी 1789 में। ब्रिटेन का पूरा अलिखित संविधान विश्व का पहला अलिखित संविधान है। अब ये जो ब्रिटेन का जो संविधान है, इसको देखो संयोग व बुद्धिमत्ता, संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु भी कहा जाता है, शिशु भी कहा जाता है, संयोग और बुद्धिमत्ता, क्योंकि अपने सिर्फ माइंड से चलता है। ये क्या है, हमारा जो अलिखित संविधान होता है ना, सिर्फ हमारे परंपराओं पर, हमारे ज्ञान से चलते हैं कि भाई अपन को ये करना है। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं उसे लिखित में नहीं लेते अपन, और वैसे अपन ज्ञान से चलाते हैं कि इतने टाइम पे अपने को ये काम करना और ऐसे करना है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, अलिखित संविधान। ये क्या है, मतलब ये जो संविधान है हमारा, सबसे छोटा जो संविधान है ना, मैंने विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान, छोटा संविधान वो कौन से देश का है, अमेरिका का। इसमें मात्र कितने 7 अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी यही है, और विश्व का पहला लिखित संविधान भी हमारा अमेरिका का संविधान, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान को संयोग बुद्धिमत्ता का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे आधारित होता है, ठीक है। अब देखो बात क्या करता है, ब्रिटेन के संविधान को संसदों की जननी भी कहा जाता है। जो संसद का जो निर्माण हुआ ना, वो ब्रिटेन के संविधान से हुआ है, संसदों की जननी, संसदों की जननी कौन से संविधान को कहा जाता है, ब्रिटेन के संविधान, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारे क्या पूरे मतलब वर्ल्ड के संविधान के सामान्य परिचय है। आगे अब हम बात करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, कल वाले चैप्टर में, कि हम आज से एक दिन पॉलिटिकल पढ़ेंगे, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आगे जो हमारे चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस में, वो एक दिन में आपको ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के मतलब पूरे चैप्टर को लिखवा दूंगा कि हमारे मतलब पर डे अपन को ये चैप्टर क्लियर करना है। तो ये तो याद दोस्तों हमारे पूरे विश्व सामान्य परिचय, संविधान का भी, संविधान होता क्या है, संविधान सबसे पुराना संविधान, लिखित संविधान कौन से देश का है, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे भारत के संविधान के बारे में। अब भारत के संविधान के विस्तार से अध्ययन करेंगे, भारत के संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, संवैधानिक विकास क्रम क्या है, संविधान सभा क्या होती है, तो वो भारत के संविधान का अपना चैप्टर चलेगा इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि मतलब अपने चैनल को क्या मतलब सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, और वीडियो को क्या सिर्फ पूरा देखें, ठीक है जी। आपका अपना संतोष जारोटी, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।